बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी रोशनी की मानद होते हैं, जो फासले तो कम नहीं करते, अलबत्ता रास्ते पर चलने वालों के लिए आसानी ज़रूर पैदा कर देते हैं। ज़बान की हिफाजत किया करो, क्योंकि इज़्ज़त व ज़िल्लत की यही ज़िम्मेदार है। इंसान हमेशा अपने दोस्त और दरख्त हमेशा अपने फल से पहचाना जाता है। इल्म अगर अमल में बदल जाए तो शख्सियत चमक उठती है। तलक भी रिज़्क की तरह होता है, बदनीति आ जाए तो बरकत ख़त्म हो जाती है। गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो। दोनों एक ही मुनसिब की लिखी हुई हैं। लोगों से अलग रहकर सोचोगे तो लोगों से अलग ही सोच मिलेगी। इंसान हर हालत से समझौता कर लेता है, मगर सिर्फ इंसानों से समझौता नहीं करता। हम अगर ज़बान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। न अहल को अहलियत का मकाम मिल जाए तो उसकी जान भी खतरे में होगी और ईमान भी। ईंट का ईंट से राब्ता ख़त्म हो जाए तो दीवार अपने ही बोझ से गिरना शुरू हो जाती है। अगर उस्ताद अहल है और मुखलिस भी है तो वो दरअसल वली है। इबादत की कमी को अगर कोई शख्स पूरा कर सकता है तो वो आंसू वाला शख्स है। ज़बान और कान के इस्तेमाल से पहले आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए। सहल बड़े राज की बात है। वो बज़ाहिर तो कुछ मांगने आता है, लेकिन दरअसल वो कुछ देने के लिए आता है। जिंदगी सिर्फ मैं ही नहीं, जिंदगी वो भी है, तू भी है। अल्लाह का हुक्म ना मानकर हमें बड़े बड़े हुक्म मानने पड़ते हैं। ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। असूल बनाने वाले ने असूल को मुअत्तल करने का भी एक असूल बनाया है। आज का इंसान सिर्फ दौलत को ही खुश नसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। आपका एक ऐसा उस्ताद ज़रूर होना चाहिए जिसकी बात अगर ज़हरी तौर पर आपको समझ ना आए तब भी आप उसे मान लें। रहम उस फजल को कहते हैं जो इंसानों पर उनकी खामियों के बावजूद किया जाए। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठो, सोचो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, अगर नहीं तो निकाल दो। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राम से लाजमी शेयर करें और अपने पसंदीदा मौजूद की वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट्स लाजमी करें।